नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, ये खबर मखसूस SDPI के प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है। आप लोग जानते हैं कि अभी SDPI के कौमी सदर को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी गिरफ्तारी की मजम्मत पूरे कर्नाटक ही नहीं पूरे भारत में इस वक्त की जा रही है। जाहिर सी बात है कि SDPI इस वक्त जो है पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के बिल के ख़िलाफ़ लगातार पूरे मुल्क में तहरीक चला रही थी और कर्नाटक से इसका आगाज़ भी हो चुका था और मुख्तलिफ इलाक़ों में एहतिजाजी जुलूस, एहतिजाजी जलसों की शक्ल में तैयार होकर के वक्फ बिल की मुखालिफत कर रही थी। ऐसे में इस तहरीक को कमज़ोर करने, SDPI को मशकूक बनाने, खुद अपने ही लोगों की नज़रों में अब SDPI के कौमी सदर को गिरफ्तार किया गया था। इसी बात को लेकर के कर्नाटका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी मजम्मत की गई है। जी हाँ नाज़रीन, में आज बेंगलुरु में पार्टी हेडक्वार्टर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक स्टेट कमेटी की तरफ से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए पार्टी के रियासती सदर अब्दुल मजीद ने SDPI के कौमी सदर MK फैज़ी की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पार्टी के कौमी सदर की गिरफ्तारी BJP की क़ियादत वाली नरेंद्र मोदी हुकूमत की वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ मुल्कगीर एजिटेशन को नाकाम बनाने की साजिश का हिस्सा है। BJP की क़ियादत वाली NDA हुकूमत ED और NIA के ज़रिए हम इस जद्दोजहद से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा सकते। उन्होंने कहा कि SDPI इस तरह के जाबिराना और जमहूरियत दुश्मन इक़दामात के खिलाफ पूरी क़ुव्वत और अज़्म के साथ जद्दोजहद जारी रखेगी। SDPI के कौमी सदर की गिरफ्तारी इसके सिवा कुछ नहीं है कि मरकज़ी BJP हुकूमत की तरफ से इख्तिलाफी आवाज़ों को दबाने के लिए इंतकामी सियासत खेली जा रही है। झूठे इल्ज़ामात लगाकर और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके जमहूरियत पसंदों को डराना और जबर करना हुकूमत के एजेंडे का हिस्सा है। ये SDPI के तय इंतज़ामिया की अदमबर्दाश्त का वाज़ेह इशारा है, जो तारीख वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक में सबसे आगे है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक बार फिर मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हुए और SDPI के कौमी सदर MK फैज़ी को गिरफ्तार करके अपने मुल्क दुश्मन काम को जारी रखा हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म बैरून ममालिक में तकरीरें करते कैसे रह सकते हैं कि हिंदुस्तान अब भी जमहूरी मुल्क है। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान के खिलाफ मरकज़ी इदारों का खुल्लम खुल्ला गलत इस्तेमाल इस बात की निशानदेही करता है कि हुकूमत जमहूरियत से आमरीत की तरफ मुंतकिल हो रही है। अपोजिशन के सियासतदानों से तवील पूछगछ के बावजूद, जिन्हें इससे पहले नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरान की टीम ने गिरफ्तार किया था, उनके खिलाफ गलत काम का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2014 से लेकर अब तक आपके दौरे हुकूमत में जिन सियासतदानों की FIR दर्ज हुई, गिरफ्तार, छापे और तफ्तीशी एजेंसियों ने पूछगछ की, उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक अपोजिशन जमातों से। हैरत की बात यह है कि तहकीकाती एजेंसियाँ BJP में शामिल होने वाले अपोजिशन लीडरों की तफ्तीश करने को तैयार नहीं। जब आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे तो कोयले की कानों में बड़े पैमाने पर बदनवानी हुई थी। CBI एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2014 और 15 में इस घोटाले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन उनके BJP में शामिल होने के बाद न सिर्फ इस मामले को छोड़ दिया गया, बल्कि BJP ने उन्हें वज़ीर आला का खिताब भी दिया। शारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में साबिक TMC तृणमूल कांग्रेस के लीडर शिवेंद्र अधिकारी और मुकुल राय से ED और CBI पूछगछ कर रही है, लेकिन मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात से पहले BJP में शामिल होने के बाद ये मामला भी ख़त्म कर दिया गया। इस तरह महाराष्ट्र की NCP अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ बड़े पैमाने पर बदनवानी के मुकदमात और महाराष्ट्र में BJP की हुकूमत में शामिल होने के फ़ौरन बाद उनको क्लीन चिट दी गई। इस बात की वाज़ेह मिसालें हैं कि BJP अपने सियासी इंतकाम के एक हिस्से के तौर पर तफ्तीशी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। अब इसके एक हिस्से के तौर पर जहाँ वक्फ बिल के खिलाफ SDPI की क़ियादत में मुल्क भर में ताकतवर मुहिम चलाई जा रही है, मरकज़ी मोदी हुकूमत ने ED के ज़रिए पार्टी के कौमी सदर को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी मरकज़ी हुकूमत का एक ऐसा इक़दाम है जमहूरियत और आइन के खिलाफ है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एहतिजाज के जरिए इसकी मजम्मत करती है। हम मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो अपने अवाम मुखालिफ इक़दाम को वापस ले और MK फैज़ी को फौरी तौर पर रिहा करें। उन्होंने इंतबा भी किया कि हुकूमत को पैगाम दे रहे हैं कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो एहतिजाज मज़ीद मजबूत हो जाएगा। इस मौके पर पार्टी के रियासती नायब सदर अब्दुल हन्नान, रियासती जनरल सेक्रेटरी मुजाहिद पाशा और अफसर कोडलीपेट वगैरह मौजूद थे। आइए इस मौके पर क्या कुछ कहा गया है उसको आप थोड़ी देर के लिए सुन लें। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटका स्टेट कमेटी के जानिब से जो ऑर्गेनाइज किया, इसका मकसद है हमारे नेशनल प्रेसिडेंट MK फैज़ी साहब को कल ED ने जो अरेस्ट किया, इसको हम कंडेम करते हैं और हम लोग आग्रह करते हैं कि फैज़ी साहब को इमीडिएटली आप रिलीज़ करना है। ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये एक नफ़रत का सियासत है जो अपोजिशन को खामोश करने का एक कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल का खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बहुत बड़ी पैमाने पे पूरे मुल्क में जो एजिटेशन
जो शुरू किया था, इसको दबाने का एक कोशिश का जो बुनियाद पर ये अरेस्ट हुआ, इसको हम कंडेम करते हैं। कल मैं ईडी का प्रेस रिलीज देखा, इन्होंने बताया कुछ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस पे राइड हुआ उस टाइम में एक पेपर मिला, उसमें फैजी साहब लिखा गया था। जो फैजी एक क्या है, एक डिग्री है, एक आलिम डिग्री है, वो किसी का भी बोल सकता है। ये एमके फैजी एसडीपी का स्टेट नेशनल प्रेसिडेंट बोलकर लिखा है क्या, उनका है बोलकर कैसा ये आप ये करते हैं? ये क्योंकि एक पुराना केस को लेकर अभी जो अरेस्ट किया, ये क्या है, वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो एजिटेशन है, इसको खत्म करने का, इसको खामोश करने का। इसमें हम लोग खामोश होने वाले नहीं हैं, इसका खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे, पॉलिटिकली हम लोग फाइट करेंगे, एजिटेटिवली हम फाइट करेंगे। उसका साथ साथ हम लोग कानूनी कार्रवाई कोर्ट के जरिए भी हम फाइट करेंगे। और ऐसा जो साजिश जो हो लेकर है, इसमें हमारे मुल्क के बड़े एजेंसीज, चाहे वो एनआईए हो, ईडी हो, ऐसे एजेंसीज का क्रेडिबिलिटी चला जाता है। ये मैंने नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बताया। दो चीजों में सुप्रीम कोर्ट किया, एक तो सुप्रीम कोर्ट में यह बताया जो डाउरी केस का जैसा ईडी केसेस को, पीएमएलए केसेस को मिसयूज कर लेकर है, पावर को मिसयूज करके लोगों को जेल में डालने का एक साजिश है बोलकर सुप्रीम कोर्ट ने बताया। दूसरी बताया, ये जो कन्विक्शन रेट है ये बहुत कम है। आउट ऑफ 5000 केसेस लास्ट डिकेड में ओनली 40 कन्विक्शन हुआ है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया। यानी कि ये बोलने का मकसद क्या है, जो ऐसा पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो केस होता है उसमें कुछ प्रूव नहीं रहता, लोगों को दबाने के लिए और लोगों को एक जुल्म करने के लिए, नाइंसाफ करने के लिए ऐसा करते हैं, इसमें कोई एविडेंस नहीं रहता, उसमें केस फेल्यूर हो जाता है। ये वजह से सुप्रीम कोर्ट में ये बताया। तो मैं बताना चाहता हूं अवाम को, ये एजेंसीज का क्रेडिबिलिटी क्या है। ये ऑपोजिशन लीडर को अरेस्ट करते हैं, क्यों जो ईडी राइड किया था, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत बिश्वास हो, अजित पवार हो, इसे तमाम लीडर्स को, ये लोग बीजेपी को ज्वाइन होने के बाद इनका केसेस क्या हुआ, ये क्यों खामोश है, इनको क्यों अरेस्ट नहीं है? यानी बीजेपी को जाने के बाद ये पूरा वॉशिंग मशीन का जैसे क्लीन हो जाता है क्या? तो ये जो हरकत की वजह से ईडी का, एनआईए का, सीबीआई का, जो एजेंसीज का क्रेडिबिलिटी चला गया, विश्वास चला गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया, अपोजिशन ने बताया, अभी पूरा इंटरनेशनल लेवल में हमारे जो ये एजेंसीज का क्रेडिबिलिटी चले जाने वाला है। तो मैं ये माध्यम के जरिए से पूरे मुल्क में जितने भी जो डेमोक्रेसी को मानते हैं, वो डेमोक्रेसी को मानने वाले तमाम लोग ऐसा एजेंसीज का जो मिसयूज करने का ये तरीका यूनियन गवर्नमेंट का, इसको खंडन करना चाहिए, इसको एजुटेशन करना चाहिए। पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं अगर डाउट हो तो। जिस तरीके से फैजी साहब को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है, तो ये कैसा है ईडी का कार्रवाई? एक तो देखो, ईडी पहले समन किया था, फैजी साहब 2 डेज दिल्ली का ईडी का ऑफिस में 2 डेज कंप्लीट वो इंक्वायरी प्रोसेस में गए, पूरा डॉक्यूमेंट दिखाए, पूरा कार्रवाई हुआ था। उसके बाद ये केस चलने करता, कोर्ट में भी चलने करता, इसके बाद ये अरेस्ट किए हैं। तो ये टाइम जो है वक्फ अमेंडमेंट का खिलाफ जो आवाज उठाए, ये टाइम को लेकर सप्रेस करने के लिए ये अरेस्ट हुआ है, ये हम लोग एनालिस करते हैं। ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಎಸ್ಡಿಪಿಐಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಕೆ ಫೈಜಿ ಅವರ ಬಂಧನ ಇಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇವರ ಶೀಘ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಏನು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ, ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ, ಒಂದು ದ್ವೇಷಭರಿತ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ। ಇದು ಎಂಕೆ ಫೈಜಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಹಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 10 ಹಲವು ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನಗಳು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚಿದಂಬರಂ ಇರಬಹುದು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು। ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ 5000 ಕೇಸುಗಳು ಏನು ದರ್ಜಾಗಿತ್ತು, ಆ 5000 ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ 42 ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ। ಅಂದ್ರೆ
0.42% ಮಾತ್ರ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಯಾವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ 2024 ಅನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಇವರು ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಮುಖಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬಂಧನವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ನಾವು ಎದೆಗುಂದೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ಈ ದೇಶದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ. एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट एम.के. फैजी साहब को गिरफ्तार किया गया है। ईडी अलग अलग उन पर इल्ज़ामात लगाई है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी इल्ज़ामात एम.के. फैजी नेशनल प्रेसिडेंट एसडीपीआई पर लगाए गए हैं वो इल्ज़ामात पर तकरीबन 7 अफराद को बेल मिल चुकी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस गिरफ्तारी को कंडेम करती है, मजम्मत करती है। आपको मालूम होना चाहिए कि तकरीबन 10-15 दिन से एसडीपीआई मुल्क भर में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ज़बरदस्त मुहिम का आगाज़ किया। जगह जगह पर हज़ारों लोग रास्तों पर उतरे, सेमिनार्स हुए, कॉन्फ्रेंस हुए। जो भी वक्फ के खिलाफ बिल है वो बिल के ताल्लुक से अवाम को बेदार करने की और एक तहरीक को सरगर्म करने की हमने कोशिश की। उसका नतीजा है कि ऐसी गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये जायज़ा लेती है कि अगर इस तरीके से गिरफ्तारी की वजह से अगर हम मुहिम से पीछे हटेंगे तो ये वक्फ का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो वक्फ को बचाने के लिए वक्फ के जो भी अहकामात हैं, क़वानीन हैं, उसको अवाम के फेवर में लाने के लिए और अवाम को बेदार करने के लिए ये वक्फ के बिल की मुखालिफत के लिए एक ज़बरदस्त मुहिम ज़रूर चलेगी। एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट एम.के. फैजी साहब बहुत ही फ़ाल, एक ज़बरदस्त सरगर्म ओरेटर और बेहतरीन क़ायद और बहुत ही आलिमाना उनका अंदाज़ है। ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी में एक भी क्रिमिनल केस उनके ऊपर नहीं है। तकरीबन 15 साल से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी का नारा लेकर पूरे मुल्क में अवाम को, पसमानदा तबक़ात को, मुसलमानों को सियासी तौर पर मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रही है। तो ये चंद अपोजिशन लोगों को और फिस्ताई ताकतों को बर्दाश्त दी है। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस मुहिम को, इस पार्टी को आगे लेके जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि रमज़ान के महीने में पहले दूसरे रोज़े के बाद अरेस्ट करके ये मैसेज देना चाहते थे कि जब पूरी कौम खामोश रहेगी उस वक्त में हम अरेस्ट करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि पूरे मुल्क में हज़ारों जगह पर प्रोटेस्ट हुए हैं, लोग सड़कों पर आए हैं, एम.के. फैजी साहब की रिहाई के लिए मुतालिबे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं और ये मुहिम आगे बढ़ेगी और क़ानूनी एतबार से भी हम इस लड़ाई को और आगे लेके जाएंगे। ज़रूर एम.के. फैजी साहब रिहा होंगे और फिर हमारे कार्यकर्ता ये वक्फ की मुहिम को लेकर आगे जाएंगे।